नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दौलत टेक्निकल में। दोस्तों, मैं हूं दौलत और आप देख पा रहे हो दौलत टेक्निकल यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो पर अपन बात करेंगे एमजीजीएस में आवेदन करने के लिए प्रक्रिया क्या रहेगी। तो दोस्तों, जो महात्मा गांधी विद्यालय हैं, इनकी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं जैसे कि मॉडल स्कूल और महात्मा गांधी, तो इनमें अपना जो प्रवेश जो कि ऑनलाइन आवेदन है, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करें कि अपना ट्रांसफ़र अपन इनमें करवा सकें। तो इनके लिए प्रोसेस क्या रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपना स्टाफ विंडो लॉगिन ओपन कर लेना है। जैसे आप स्टाफ विंडो लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का जो परिदृश्य है वो दिखाई दे देता है स्टाफ लॉगिन पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये आदेश पढ़ा होगा, इस आदेश में किन किन पदों के लिए किस प्रकार से पोस्ट दी गई है, तो उसके लिए अपन यहाँ पर आवेदन करने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले अपन को आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 लाइन पर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर अप्लाई का बटन दिया हुआ है, अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का टैब देखने को मिलेगा। इस मीडियम स्कूल यानी कि सबसे पहले पोस्टिंग एंड डेपुटेशन, और इसके साथ में आपको देखने को मिलेगा महात्मा इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा जिस पर आप पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आर यू ऑलरेडी पोस्टेड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड थ्रू इंटरव्यू या रिटन एग्जाम, यानी कि आप एस करना यदि है तो, नहीं तो नो। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आवेदन में आवेदित जिले का चुनाव किया जाना अनिवार्य है। पूरा आवेदन भरने के उपरांत सेव ऑल बटन पर क्लिक कर सबमिट किया जाना अनिवार्य है। तो ये डिटेल्स आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि आपको जिले का चुनाव जरूर करना है और ऑल बटन पर क्लिक कर सबमिट करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, यदि आप ऑलरेडी हैं तो आपके लिए इस प्रकार का मैसेज दिया जाएगा जो कि यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ये बहुत से साथियों के जवाब भी थे कि सर हम पहले से यहाँ पर पोस्टेड हैं, तो क्या हम महात्मा गांधी में वर्तमान में पोस्टेड हैं तो महात्मा गांधी के लिए वापस से अप्लाई कर सकते हैं क्या, फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो वो साथी बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भरे क्योंकि उनके लिए फॉर्म नहीं भरा जाएगा। यदि आप नो पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा, आर यू पोस्टेड ऑन डेपुटेशन इन अदर डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि अंडर RSR रूल्स। तो यदि आप इसमें हैं तो ए करेंगे, तो यहाँ पर ए करने पर भी यदि आप पोस्टेड हैं तो भी आप नॉट एलिजिबल पाए जाएंगे। आपको यहाँ पर नो करना है यदि आप नहीं है तो। फिर आपसे पूछा जाएगा, आर यू पोस्टेड करंटली इन TSP एरिया। यदि आप TSP एरिया पर हैं और यहाँ पर आप यस करते हैं तो इस पर आपके लिए इस प्रकार के ऑप्शन खुल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम आ जाएगा और इसी प्रकार से पोस्ट भी आपके यहाँ पर शो हो जाएगी किस प्रकार की पोस्ट आपके पास में है। ठीक है, यानी कि ग्रेड 3 जो है, लेवल 2 जो साथी हैं वो कंप्यूटर टीचर की पोस्ट पर भी एलिजिबल हो सकता है। तो दोस्तों, यदि आप यहाँ पर यदि इस एरिया से संबंधित नहीं है, TSP एरिया में नहीं है, नॉन TSP में है, तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। जैसे आप यहाँ पर नो करेंगे तो आपके सामने वही वापस से इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो अप्लाइड पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो जैसा कि मैं यहाँ पर लेवल 2 के लिए अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर इस प्रकार का मैसेज आ जाता है, यानी कि इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट जो है सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपको कौन कौन सी चुननी है, आप अधिकतम 5 जिले चुन सकते हैं और इस डिस्ट्रिक्ट को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इसी प्रकार से मैं दूसरी डिस्ट्रिक्ट फिर यहाँ पर चुन लेता हूँ। अधिकतम आप जो है 5 डिस्ट्रिक्ट चुन सकते हो। यहाँ पर मैंने ये डिस्ट्रिक्ट फिर चुन ली है और इसके बाद में फिर मैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मेरे हिसाब से। तो इस प्रकार से दोस्तों आप वन बाय वन कर करके एक एक डिस्ट्रिक्ट आप ले सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट ले ली है, अब मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। मान लीजिए यदि आप अधिक डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, मान लीजिएगा आप और भी डिस्ट्रिक्ट चुन सकते हैं यदि आप चाहेंगे तो
जैसे कि आप जिसको सेलेक्ट कर लेंगे वो तो हो ही जाएगा। और सारे डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, 50 डिस्ट्रिक्ट है, 50 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरी डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। केकड़ी वेकड़ी जितने भी नए ज़िले हैं वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आपको अधिकतम 5 ज़िले चुनने हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर जो है ज़िले नहीं चुन पाएंगे। दोस्तों मैं यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से वापस कर लिए हैं मैंने। और जैसे आप इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। आप अधिकतम 5 ज़िले जो है चुन सकते हैं। यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। यदि आप ग्रेड फर्स्ट हैं या लेक्चरर प्रिंसिपल वगैरह है तो आप अधिकतम 50 ज़िले चुन सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर जो है ये डिलीट भी कर सकते हैं। यदि आपसे गलत चुनाव हो गया तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका बायोडाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई के बटन पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपका बायोडाटा आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कम्प्लीटली। और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन आईडी और पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, आपने डिस्ट्रिक्ट चुना है वो डिस्ट्रिक्ट आ चुकी है। जो भी डिस्ट्रिक्ट आप करना चाहते हैं, जहाँ पर आप जाना चाहते हैं उन डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट आप क्या जाती है, अप्लाइड नेम आ जाता है, फादर्स नेम आ जाता है, मूल सब्जेक्ट जो है आपका वो आ जाता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाती है। और इन को जो है आप प्रोबेशन पीरियड में है वो साथ ही भी इसको भर सकते हैं। ठीक है, आपकी डिटेल आ जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपकी जो लैंग्वेज है जैसे कि इंग्लिश वगैरह, तो इंग्लिश आपको रीडिंग करनी आती है, राइट करना आता है और स्पोकन करना आता है। आपको आए या नहीं आए लेकिन आपको इन पर सेलेक्ट कर लेना है ताकि आपको यहाँ पर एक तरह से मौका मिल सके। और यहाँ पर आपको यस कर देना है, सक्सेसफुली का मैसेज हो जाएगा। इसके बाद में आपकी सेकेंडरी में क्वालिफ़िकेशन क्या थी, तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी की क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर डाल देनी है। हायर सेकेंडरी क्या थी, ग्रेजुएशन में क्या थी, और पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि आपके पास है तो उसमें क्या थी, तो ये भी आपको डाल देना है। इसी के साथ में यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद में दोस्तों नेम ऑफ एग्जामिनेशन आपने बीएड किया है, एमएड किया है तो इनमें क्या थी ये भी आपको डाल देना है। बीएसटी किया है तो वो भी यहाँ पर, और बीपीएड सीपीएड जो भी आपने कर रखा है कंप्लीट डिटेल यहाँ पर डालने के बाद में आपको डेटा सेव कर देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो टीचर्स अवार्ड हैं, यदि आपने कोई टीचर्स अवार्ड प्राप्त किया है स्टेट डिस्ट्रिक्ट नेशनल जो भी, तो यहाँ पर डाल देना है। वर्कशॉप पब्लिकेशन में भी यदि आपने कोई टीचर अवार्ड प्राप्त किया है और इसको भी इस प्रकार 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पर डेटा सेव कर देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो आपका 5th क्लास है जैसे 2021, 22, 23, 24 ये रिजल्ट आपसे पूछा जाएगा। यदि प्रोबेशन साथी जो है यदि 2023-24 में ही है या फिर 22-23 में है, 2 साल के हुए हैं, तो वो इसको डाल सकते हैं। ठीक है, और जिनका एक ही साल हुआ है तो वो एक ही साल का डेटा यहाँ पर डाल सकते हैं, फीड कर सकते हैं। जिस भी क्लास को पढ़ाते हैं 5th को 8th को वो यहाँ पर डाल करके इस डेटा को आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। जैसे आप डेटा सेव करेंगे, इसके अलावा यहाँ पर जो कंप्यूटर का से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है उसमें आपको यहाँ पर यदि कोई भी कर, जैसे BCA कर रखा है, PhD कर रखा है, A लेवल, MCA जो भी आपके पास में है, RCIT वगैरह, तो आप यहाँ से RCIT भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर कौन कौन सा नॉलेज है, MS ऑफिस आता है, आपको ईमेल चलाना आता है, यूज फॉर इंटरनेट का उपयोग, स्मार्ट क्लास आती है, ऑनलाइन क्लासेस लेना आता है। यहाँ पर स्किल कंटेंट आप बना सकते हैं और इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इस डेटा को भी आप सेव कर सकते हैं, सक्सेसफुली हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो आप किस पोस्ट पर जाना चाहते हैं, जो भी आपकी पोस्ट है उस पर आप कर सकते हैं डेजिग्नेशन, और पे स्किल आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। जैसे किसी की जो ग्रेड 3rd है उनकी L10 होती है। ठीक है, और इसके अलावा पोस्टिंग प्लेस कहाँ पर, और रूरल में है, ग्रामीण में है, तो वो भी आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। जिसमें भी हो, रूरल ग्रामीण में है तो रूरल, और यहाँ पर ईयर्स, मंथ, और यहाँ पर इसको आपको सेव कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपने ग्रामीण में कितने साल बिताए टोटल पीरियड, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और एक्सपीरियंस ऑन टीचिंग इंग्लिश मीडियम स्कूल एड्स क्लासेज थॉट, यदि आपको इंग्लिश मीडियम का
अनुभव है तो आपको यस करना है, वरना आपको नो कर देना है। यहाँ पर यूआर फेस्ड एनी डिपार्टमेंट इंक्वायरी नो, यानी कि किसी में भी आपने यहाँ पर किसी पर 2 लाइन आपकी पर्सनालिटी के बारे में आपको यहाँ पर 1 लाइन लिख देनी है। और ऑल डिटेल जो है प्रोवाइडेड आर ट्रू, इस प्रकार से करके सेव ऑल को सेलेक्ट करके डेटा सेव कर सकते हैं और आपका डेटा सेव हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको जो है यहाँ पर यदि आप 2 बार से करेंगे तो 2 बार से नहीं होगा, आप केवल एक ही बार एप्लीकेशन लगा सकते हैं, आप बार बार एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हैं। जैसे यदि आप गलती से यदि आपका वापस हो जाता है तो आप ये ऑप्शन भर करके तैयार करेंगे तो आपके पास में इस प्रकार से वापस से नीचे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से अपना फॉर्म चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म जो है भरा है तो सही भरा है नहीं भरा